तो बच्चों किसी भी चीज़ को समझने के लिए ना उसका जो है सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिलेबस हमको पता है तो हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हम इजीली कोई भी चीज़ एग्ज़ाम किसी भी टाइप की एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो चलिए सिलेबस बिना टाइम वेस्ट किए हम सिलेबस में बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है कि सबसे पहले होगा रीडिंग। रीडिंग में क्या है, 20 मार्क्स का रीडिंग होगा, राइटिंग 20 मार्क्स का जिसमें ग्रामर भी होगा, लिटरेचर 40 मार्क्स का और इंटरनल होंगे 20 मार्क्स के। जो रीडिंग होगा उसमें 2 पैसेजेस होंगे, देयर विल बी 2 पैसेजेस। सो वन इज डिस्कर्सिव पैसेज जिसमें आपको 300 से लेकर 350 वर्ड्स तक का वर्ड्स की लिमिट होगी उसमें। तो उसके अंदर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको जब अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे, जो आपको एनालाइजिंग चेक करेंगे, इन्फेरिंग चेक करेंगे, इंटरप्रेटिंग चेक करेंगे। आपका ये सब चीज़ें टेस्ट की जाएगी क्या आप किस तरीके से इसको करते हैं। वोकैबुलरी होगा और आंसर देना पड़ेगा आपको एमसीक्यू में। और दूसरा होगा 300 से लेकर 250 वर्ड्स की 250 से लेकर 300 वर्ड्स तक की वर्ड लिमिट तक आएगा। और उसमें लेकिन वो पैसेज होगा वो केस बेस्ड फैक्चुअल होगा। ठीक है, जो फैक्चुअल पैसेज होते हैं ना उसमें क्या होता है, फैक्ट बेसिस पैसेज होता है, उसकी मैं आगे आगे बताऊंगी आपको। ग्रामर पोर्शन भी आएगा इसमें, लिटरेचर इंटरनल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन सब में से हमें कहाँ फोकस करना है, हमें फोकस करना है फॉर्मल लेटर पे, रिपोर्टेड स्पीच पर, टेक्स्ट बुक पर, जो कि फर्स्ट फ्लाइट और फोर्थ प्रिंट्स है, ये ज़्यादा स्कोरिंग है। तो पहले हमें इसे ख़त्म करना है, उसके बाद हम बाकी चीज़ें साथ साथ में करते रहेंगे। तो इसमें जो फॉर्मल लेटर होगा वो कैसा होगा, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो फॉर्मल लेटर में क्या होता है, कंप्लेंट, इंक्वायरी, ऑर्डर, एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसमें फॉर्मल लेटर में ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे। तो एनालिटिकल पैराग्राफ भी आएगा। पैराग्राफ में क्या क्या होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होगा, ये सब आपको एनालिटिकल पैराग्राफ में करना है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रिपोर्टेड स्पीच होगी जो कि एग्जाम इसमें ग्रामर पोर्शन में आएगा। ग्रामर में जितनी चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन खासकर इस पे हम फोकस करेंगे इसलिए ताकि हम ज़्यादा अच्छे से इसको कंप्लीट कर सके, पहले डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट कर सके। और टेक्स्ट बुक होगा, आपकी दोनों टेक्स्ट बुक होगी। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ में। अब डिस्कस करते हैं कि रीडिंग स्किल में क्या क्या चीज़ें होंगी। तो रीडिंग स्किल में एक तो होगा अनसीन पैसेज। मैंने बताया आपको कि अनसीन पैसेज दो होंगे जिसमें कि एक उसके क्या क्या होगा, क्या इसमें मतलब अनसीन पैसेज के ऑब्जेक्टिव्स होंगे, टाइप कौन सा, आर्टिकल बेस्ड होगा और फैक्चुअल बेस्ड होगा। फैक्चुअल बेस्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो फैक्ट से रिलेटेड होंगे। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपका जैसे कि अभी आपने देखा ना चंद्रयान वगैरह, हमने देखा कि कैसे कहाँ पे जा रहा है चंद्रयान, कैसे इसको हम लोग मतलब कब लॉन्च हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अब जैसे कि क्वेश्चन क्या हो सकता है कि व्हाई डिड इसरो चूज द मून साउथ पोल फॉर चंद्रयान 3, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। या फिर आपको ये बताना है कि एग्जाम्पल कैसे होंगे, वर्ड कैसा होगा, डेटा कैसा होगा, कब लॉन्च हुआ, तो क्या हुआ आप, लेकिन पैसेज को पढ़ के बताना है आपको। ध्यान से पैसेज पढ़ोगे तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, बहुत इजीली हो जाएगा आप लोगों से। उसके बाद होता है इन्फरेंशियल क्वेश्चंस। जो तो इन्फरेंशियल क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि ये डायरेक्ट नहीं होते, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि आपको इस क्वेश्चंस के क्लू दिए जाएंगे और आपको उसके बेस्ड पे आंसर देना होगा। उसके बाद होगा मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ। पैराग्राफ में कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे जिसका मतलब आपको बताना होगा। इसलिए क्या करेंगे, हम पैराग्राफ पढ़ते समय उसमें जो भी हमें लगेंगे डिफिकल्ट वर्ड्स या हमें लगेगा अननोन वर्ड्स, उसको हम पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे या फिर माइंड में रख लेंगे। अगर आपको अलाउड नहीं है वहाँ पर पेंसिल से अंडरलाइन करना तो प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर पे या कोई भी चीज़ आपके इशू बने आपके लिए। तो बहुत ही अलर्ट होकर काम करना है। तो माइंड में रखिए हाँ ये चीज़ें हमारे पास वर्ड डिफिकल्ट थी। आपके नोटबुक में साइड में होता है ना एक पेज, आप उसको जैसे कि आपकी ये है आपकी जो आंसर शीट है, तो इस कोने में आप एक रफ लीजिए और यहाँ पर आप लिखिए ये चीज़ें मेरे लिए वर्ड्स डिफिकल्ट थे। तो आप उसको बाद में उसमें से देख सकते हैं कि रिलेट कर सकते हैं उसको लाइन से कि ये वर्ड हाँ ज़रूर इसका आंसर यही होगा। फिर ऑथर्स पर्पस एंड टोन, वो क्या कहना चाहता है ऑथर, क्या उस पैसेज के थ्रू
चाहे फैक्चुअल बेस हो, चाहे कुछ भी इसको फॉर्मल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें आपको ऑथर क्या कहना चाहता है आपको बताना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन होगा एमसीक्यू। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, चारों उसमें से एक आंसर राइट होगा, लेकिन चारों बहुत एक दूसरे से मिलते आंसर होंगे। आपको पैराग्राफ से पता लग जाएगा, पैसेज से, कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। ग्रामर में देखते हैं कि ग्रामर में क्या क्या आएगा। डिटरमाइनर होगा, टेंसेस होंगे, मोडाल्स, मोडाल्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, मे, माइट, शुड, शैल, सब्जेक्ट वर्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, जो कि जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच होगी, कमांड, रिक्वेस्ट और स्टेटमेंट। उसके रिपोर्टेड स्पीच के ये टाइप्स मेन हम पे फोकस करना है, जो हमें पढ़ना है और जिसको समझने के बाद हम आराम से कर पाएंगे इसको। और भी 2-3 टॉपिक्स हैं, जैसे कि टेंसेज आपको बता दूंगी, बट टेंस भी किया हुआ टेंसेज भी आप कर सकते हैं इजीली। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, क्लॉजेस भी आते हैं। ग्रामर बहुत इजी होगा। ग्रामर आपको आएगा एडिटिंग ओमिटिंग की, उसमें की मतलब एडिटिंग क्वेश्चन दी जाएगी और एडिटिंग करनी है आपको। एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट में आपको ऑन, ऑफ या फिर ऐसी कोई भी मोडाल्स में मे, माइट, शुड, शेल, ऐसी कोई भी मिस्टेक दी जा सकती है जिसको आपको करेक्ट करना होगा। ये हम इजीली आप कर लोगे, क्योंकि समझेंगे हम इसमें ना, तो कर लेंगे हम। ठीक है, जल्दी जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करके सारी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड हो गया, रिपोर्टेड स्पीच होगी, कमांड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बी सेक्शन में हमने देखा कि एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। वो पैराग्राफ कैसा होगा, ठीक है, वो पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो उसको पैराग्राफ को करने के लिए हमें ये समझ में आना चाहिए ना कि पैराग्राफ किस टाइप का आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैराग्राफ में एक तो होगा, मतलब पैराग्राफ कैसे करना है उसको हमें जो एनालाइज करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन होगा, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें बेस्ड ऑन मैप होगा, कि मतलब मैप पे बेस्ड आपको एक स्कूल का डेटा हो सकता है दिया हो, या कहीं का डेटा, मतलब डेटा दिया हो, या फिर मैप दिया हो कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये है, कहाँ की पॉपुलेशन, कहाँ की लिटरेसी, ये सब चीज़ें होंगी। चार्ट बना के दिया होगा, ये है आपका चार्ट टाइटल। जैसे मतलब कुछ भी, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि मान लो कि ये दिल्ली है, ये यूपी है, ये एमपी है, कहाँ की पॉपुलेशन, कहाँ की लिटरेसी ज़्यादा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। कहीं जहाँ की भी लिटरेसी रेट दिया हो, या कहाँ का वाटर हो, वाटर क्राइसिस का डेटा दिया हो, ये डेटा देखकर ही आपको उस पे एनालाइज करना है और फिर उसको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ की वर्ड लिमिट होगी 100 से 120 वर्ड से 150 वर्ड्स। ठीक है, ये पैराग्राफ की वर्ड लिमिट हो सकती है। और इसके आगे इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, इसकी कोई टेंशन नहीं, आप प्रैक्टिस करो तो आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं उसके साथ में। तो लिटरेचर आपको पता ही है क्या कि लिटरेचर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। लिटरेचर में जो सेक्शन सी कह सकते हो 40 मार्क्स का आएगा, और इसमें फर्स्ट फ्लाइट प्रोज प्लस पोइट्री होगी, जैसे कि लेटर टू गॉड है, नेल्सन मंडेला, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ दैन फ्रैंक, ये सारी चीज़ें। और इनके ऑथर का नाम भी हमें पता होना चाहिए भाई। सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्या, इन सब के ऑथर के नाम याद रख लो, क्योंकि ऑथर्स को तो पता ही पूछेंगे ही किसी न किसी तरीके से कि भाई इनके किसने लिखी है, ये किसका है, ये किसके वर्ड्स हैं, ये ऐसे घुमा फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिटरेचर को अच्छे से लर्न करना है, हमें अच्छे से समझना है लिटरेचर को, पोइट्री को, फुटप्रिंट भी अच्छे से कंप्लीट कर लेना। और इसमें जो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बिल्कुल शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, फोकस थीम, जो कैरेक्टर का आंसर होता है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड आंसर, ये सब आंसर के मार्क्स अलग से मिलते हैं। अब आती है इंटरनल असेसमेंट की बात, जिसमें कि आपकी स्पीकिंग और आपका लिसनिंग टेस्ट किया जाता है, वो 10 मार्क्स का होगा। पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वर्क, क्लास पार्टिसिपेशन, ये सब मिला के 10 मार्क्स का हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में देखेंगे, आप एग्ज़ाम में हम तैयारी करेंगे, और सब चीज़ें में जो भी चीज़ें चेंजेस होंगी, देखिए ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया बताया है कि ऐसे आ सकता है एग्ज़ाम। इसमें कोई भी चीज़ें वेरिएशन है, कोई भी अलग है, तो आपको उसको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम
अपने सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।